हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप लोग भी चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप इनको घर से भगाना चाहते हैं, वो भी बिना मारे? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है कि ये चूहे बहुत ज़्यादा गंदगी से आते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन और बीमारियाँ भी घर में लेकर आते हैं। और अगर ये घर में कहीं मर जाए तो बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। साथ ही साथ ये अनाज और खाने पीने की चीज़ों को काटकर उनका नुकसान तो करते ही हैं, और अगर ये हमारी अलमारी में घुस जाए तो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स और कपड़ों को भी काट देते हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक होममेड रेमेडी, जिससे खाकर चूहे तुरंत ही घर से भाग जाएंगे। तो हम बिना कोई पैसा खर्च किए घर की चीजों से इस रेमेडी को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इस तरह का बर्तन ले लेंगे। तो ये हमें प्लास्टिक का ही लेना है। ये बर्तन, अगर आपका कोई वेस्ट पड़ा हुआ कोई प्लास्टिक का डब्बा हो तो उसे भी आप ले सकते हैं, जिसे यूज करने के बाद आप फेंक सकें। और स्टील का बर्तन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 2 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसकी जगह बेसन या फिर मैदा भी ले सकते हैं। और अब सेकंड चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। तो इसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। तो ये हम 1 टेबल स्पून मीठा सोडा भी इसमें ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम मार्केट से बहुत सारी दवाइयाँ या चूहे भगाने की बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती हैं। लेकिन इस रेमेडी को हम अपने किचन और घर के सामान से ही बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बिना किसी खर्चे के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा और बेकिंग सोडा दोनों ही चीज़ों को इसमें डाल दिया है। और अब हम चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी, क्योंकि फ्रेंड्स देसी घी की जो स्मेल होती है वो चूहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसकी खुशबू से चूहे बहुत जल्दी किचन की तरफ आ जाते हैं और चीज़ों को चाटने लगते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने से पहले हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो है हार्पिक। हार्पिक का यूज़ हम टॉयलेट क्लीन करने में तो करते ही हैं, साथ ही साथ इसके और भी कई सारे यूज़ मैंने अपनी वीडियो में दिखाए हैं। आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। तो हम इसमें अभी फ़िलहाल 1 टेबल स्पून के करीब हार्पिक ऐड कर रहे हैं। और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करने से पहले हम अपने हाथों में कोई भी प्लास्टिक के इस तरह से ग्लव्स पहन लेंगे, क्योंकि हार्पिक जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल होते हैं, जिससे आपके हाथों में खुजली या इरिटेशन हो सकता है। तो आप क्या करें कि अपने हाथों में कोई भी ग्लव्स पहन ले, चाहे आप इसी तरह से कोई भी सब्जी वाली पॉलीथीन भी हाथों पे लगा लें अगर आपके पास कोई ग्लव्स नहीं है। तो ये देखिए, अब हम इस सभी आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा हार्पिक हम ऐड करके इसका एक टाइट डो लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। डो बनाते वक्त अगर आटा आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो थोड़ा सा हार्पिक आप इसमें और ऐड कर लीजिए। और इस तरह से पूरे मिक्सचर को मिक्स करते हुए इसका एक टाइट डो हमें बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक टाइट डो मैंने इसका बना लिया है। और अब मैं अपने हाथों के ग्लव्स निकाल लूँगी, क्योंकि इसका डो बन चुका है। अब हाथों की हेल्प से अच्छे से डो को मसल कर मैं स्मूथ कर लूँगी। और अब हमारा ये जो डो है ये बनकर रेडी हो गया। अब इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर हम निकाल लेंगे, यानी कि बिल्कुल टॉफ़ी साइज़ के बॉल्स हमें निकालने हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने एकदम स्मूथ बना लिया है डो को। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां टाइप के पेड़े हमें निकालने हैं। तो ये देखिए, छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको जितनी बॉल्स चाहिए आप उतनी इस डो से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं मीडियम साइज़ के बॉल्स इसमें से निकाल रही हूँ। तो ये जो बॉल्स हैं फ्रेंड्स, इनका यूज़ आप हो सके तो नाइट में ही करें, दिन में आप इनका यूज़ ना करें, क्योंकि दिन में हमारे छोटे बच्चे भी घर पर होते हैं। तो वो उनको टच करके इनको अपने मुंह में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक हार्मफुल केमिकल है हार्पिक। तो इसीलिए इनको आप नाइट में ही अपने घर में डालें। और फ्रेंड्स, कई घरों में तो पेट्स भी होते हैं, तो आप पेट से भी इन गोलियों को बचा कर ही रखें, क्योंकि वो भी अगर इनको अपने मुँह में डाल लेंगे तो उनके लिए भी ये हार्मफुल ही होंगे। तो इसीलिए आप इनको यूज़ केवल नाइट में ही करें, क्योंकि नाइट में अक्सर चूहे घर में ज़रूर आते हैं। किचन में वो हमारे खाने की खुशबू सूंघकर तो किचन के अंदर कहीं ना कहीं से एंटर कर ही जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, डो से मैंने सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर दिए हैं। और अब मैं बताती हूँ कि इनको डालना कहाँ कहाँ है, जहाँ भी चूहों का आना जाना हो या जहाँ पर छुपकर चूहे बैठ जाते हैं, जैसे कि अलमीरा के नीचे या पलंग के साइड के कोनों में चूहे अक्सर बैठकर छुप जाते हैं और चीज़ों को खाते रहते हैं। तो उस जगह पे आप इन बॉल्स को डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, डाइनिंग टेबल के नीचे भी अक्सर खाने पीने की चीज़ें गिर जाती हैं नाइट में, तो उस जगह पे भी आप इन बॉल्स को डाल सकते हैं, ताकि खाने की खुशबू के साथ साथ चूहे आएँ और इसको चाटें। और जैसे ही चूहे इनको चाटेंगे ना, उनके शरीर में एक गर्मी सी पैदा होगी और उनको एक घबराहट सी होगी और तुरंत ही वो घर से बाहर भाग जाएंगे। तो जब भी आप इन बॉल्स को घर में डालते हैं
तो आप खिड़की के दरवाजे थोड़े खुले ही रहने दें ताकि चूहे आसानी से वहाँ से निकलकर बाहर भाग जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से घर की चौखट में से या घर की जो हमारा मेन गेट होता है वहाँ से भी चूहे अक्सर घर के अंदर आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप इस बॉल्स को रख सकते हैं। चूहे इसमें लगे हुए घी की खुशबू से इन बॉल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इन्हें चाटने लगेंगे, और जैसे ही वो इन्हें चाटेंगे तो उनको एक बेचैनी सी महसूस होगी और तुरंत ही आपके घर से सारे चूहे बाहर भाग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि जब मैं भी इन चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मैं भी इसी रेमेडी को यूज़ करती हूँ। इस रेमेडी से मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस रेमेडी को आपके साथ भी शेयर करूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत बार किचन में भी जो हमारा इस तरह का सिंक का जो पाइप होता है उसे भी चूहे कट कर लेते हैं, तो ये दिक्कत मेरे साथ तो बहुत बार हो चुकी है। तो इसीलिए मैं सिंक के नीचे भी 1-2 बॉल्स को इस तरह से डाल देती हूँ डस्टबिन के पास, और मॉर्निंग में आप इन बॉल्स को तुरंत ही उठाकर डस्टबिन में फेंक दें, ताकि मॉर्निंग में घर का कोई भी सदस्य, बच्चा या फिर कोई भी पेट जो आपने पाला हुआ है वो इनको टच ना कर सके। तो इसीलिए आप इनको तुरंत ही फेंक दें। और अब कुछ बॉल्स का यूज़ मैं किचन में भी करने जा रही हूँ। तो किचन में हम इनको इस तरह गैस चूल्हे के नीचे की तरफ डाल देंगे कुछ बॉल्स को, और कुछ बॉल्स को हम इस तरह से गैस स्टोव का जो पाइप है उसके आसपास भी हम इनको डाल देंगे, क्योंकि गैस पाइप के आसपास भी चूहे अक्सर आते हैं या पाइप के ज़रिए भी चढ़कर आते हैं और किचन में रखी हुई चीज़ों पर अपना मुंह डालते हैं और उन्हें जूठा करते हैं। लेकिन फ्रेंड, जब भी आप इन बॉल्स को किचन में डालेंगे तो खाने पीने की कोई भी चीज़ें आप किचन में ना रहने दें। सभी चीज़ों को आप फ्रिज के अंदर रख लें या ढककर अच्छे से रखें ताकि चूहे उनके अंदर मुंह न डाल सकें और इन खाने पीने की चीज़ों को चूहा जूठा ना कर सके। तो अगर उनको भूख लगेगी तो वो इन बॉल्स को ही चाटेंगे और चाटते ही तुरंत ही वो आपके घर से भाग जाएंगे। और आप चाहें तो इस एक बॉल्स को चूहेदानी के अंदर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चूहेदानी है तो चूहेदानी के अंदर भी वो इनको चाटेंगे और वहीं पे बेहोश हो जाएंगे और आप उनको सुबह फेंक सकते हैं, क्योंकि चूहेदानी में आपको इसको कांटे के अंदर ही फंसाना है ताकि वो अंदर ही लॉक हो जाए। तो आई होप आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी और आप इस वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हैं। मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे जानकर खुशी होगी। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।